जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज के पावन दिवस मैं आप सबके समक्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली पुण्यमयी कथाओं को प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत ही पुण्यदायक कथाएं हैं। इनको सुनने मात्र से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इन दिनों में इन कथाओं को अवश्य सुनें। आइए इन कथाओं का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे यदुनाथ, आपने मुझे मोहिनी एकादशी का महात्म्य बतलाया। मैं अति प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की उस एकादशी का नाम और उसको संपन्न करने की रीति विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब यदुनाथ ने कहा कि हे धर्मनंदन, ज्येष्ठ माह की इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से विशाल धन मिलता है। वह एकादशी पुण्यमयी और पाप हरणी है। इस एकादशी का उपवास करने वालों को इसी लोक में अपार धन व प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या तथा पर निंदा के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। पर नारी सहवास के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। असत्य गवाही, झूठा भाषण, वेद शास्त्र का गलत पठन, मिथ्या शास्त्र बनाना या गलत ज्योतिष लगाने से होने वाले पाप भी समाप्त हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय भी इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से नरक पाने के स्थान पर स्वर्ग लोक को जाते हैं। गुरु से विद्या ग्रहण करके भी उसकी निंदा करने वाले जो नरकगामी होते हैं, वे भी इस एकादशी उपवास के कारण स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेते हैं। देश के तीनों पुष्कर तीर्थों में या कार्तिक माह में गंगा स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों हेतु पिंड दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही फल अपरा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से प्राप्त होता है। सिंह राशि वाला जो पुण्य वीरवार को गोमती स्नान से, कुंभ के अवसर पर श्री केदारनाथ के दर्शन से अथवा बद्रिकाश्रम में रहने से या सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह इस अपरा एकादशी उपवास के बराबर होता है। हाथी घोड़े के दान से अथवा यज्ञ के समय स्वर्ण दान करने से भी मिलने वाला फल अपरा एकादशी उपवास के तुल्य होता है। स्वर्ण दान, गौ दान अथवा पृथ्वी दान करने से मिलने वाला पुण्य भी इस अकेली एकादशी उपवास के पुण्य जैसा ही होता है। यह उपवास पाप समूह के वृक्ष को उखाड़ने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए इस एकादशी उपवास का पुण्य सूर्य के समान प्रकाशमान होता है, जो अंधकार को दूर भगाता है। यह सर्वश्रेष्ठ एकादशी उपवास है। अतः सबको यह उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, ताकि मरणोपरांत विष्णु धाम अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इतनी कथा सुनाकर यदुनाथ बोले, हे धर्मनंदन, प्राणी मात्र के हित में मैंने तुम्हें यह कथा कही है। इसके पठन या श्रवण से भी पाप समूह का विनाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार की बात है, एक बहुत ही छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटे, बहू और एक बेटी के साथ रहा करते थे। साहूकार दंपति के बेटे की बहू जेठ के महीने में हर साल स्नान करने के बाद केले के पेड़ को सींचा करती थी। जब केले के पेड़ को सींचने के लिए और पूजा करने के लिए वह जाती, तो वह अपनी कुंवारी नंद को भी अपने साथ लेकर जाती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती और उसकी पूजा करती, तो वह अपने मन ही मन भगवान से ये कहती कि भगवान, अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी नंद का ब्याह करा दूं। उस भाभी ने पूरे जेठ मास में केले के पेड़ की पूजा करते, उसे सींचते समय यही विनती करी। तब भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन लेता हूँ, फिर मैं भी देखूंगा कि यह मेरे साथ अपनी नंद का विवाह किस तरह कराती है। और इस तरह से उस भाभी का पूरा जेठ मास इस प्रकार बीत गया। जेठ माह के 3-4 महीने के बाद ही अब उस भाभी को गर्भ रह गया और 9 महीने के बाद भाभी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब वह भाभी अपने वचन भूल गई
लेकिन भगवान नहीं भूले। अब उसके खूब सुंदर और स्वस्थ बच्चा पैदा हो गया। और जब बच्चे को वह पहली बार अपने मायके दिखाने के लिए लेकर जाने लगी, तब उसी रास्ते में वह केले का पेड़ पड़ता था। वह केले के पेड़ से जैसे ही नीचे से निकली, अब वह भाभी बच्चे को गोद में लिए हुए उस पेड़ के नीचे से जाने लगी। तब उस भाभी को एक आवाज सुनाई दी। आवाज कुछ इस प्रकार की थी, अरे तूने कहा था कि मुझे बेटा दे दो, मैं आपकी शादी अपनी कुंवारी नंद के साथ करा दूंगी, अब तू अपनी बात को पूरा क्यों नहीं करती। उस भाभी ने वहाँ से गुजरते हुए जब यह आवाज सुनी, तब वह ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल हर जगह देखने लगी कि यह आवाज आई कहाँ से, परंतु वहाँ उसे कोई भी दिखाई न दिया। तभी उसकी नजर केले के पेड़ के ऊपर पड़ी, जो कि जोर जोर से हिल रहा था। भाभी अब उस पेड़ को देखकर डर गई। उसे अपनी कही हुई बात सब याद आ गई। तब वह बच्चे को कस के पकड़कर जोर से वहां से भागी। अब वह भाभी मायके पहुंच गई। मायके जाकर वह बड़ी ही बेचैन और उदास उदास रहती। तब उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसके भाई बहनों ने, सब ने उससे पूछा कि तू बहुत परेशान लग रही है, क्या कोई बात है, तू परेशान क्यों है। लेकिन उसने किसी को भी कुछ न बताया और वह वहाँ जितने भी दिन रही इसी प्रकार बेचैन और घबराई घबराई रहती। वहाँ मायके में रहते हुए उसके दिन कुछ इसी प्रकार से बीते। अब वह मायके में दिन बिताकर अपने ससुराल वापस आ गई। ससुराल वापस आते समय वह उस केले के पेड़ के नीचे से नहीं आई, उसने कोई दूसरा रास्ता चुना और अब वह अपने ससुराल के घर पहुंच गई। ससुराल आने पर भी वह वैसे ही रहती, बड़ी ही दुखी दुखी और बेचैन रहती, घबराई घबराई रहती। तब उसके ससुराल वालों ने, उसकी सास ने, उसके ससुर ने, उसके पति ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे मायके में सब कुछ ठीक है ना, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या किसी ने तुमसे कोई छोटी बड़ी बात कह दी है, बात क्या है बताओ तो सही। जब तुम यहाँ से गई थी तब तो तुम बहुत खुश थी, अब क्या हो गया। सभी ने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। सभी को वह हंसते हुए कह देती कि नहीं, मेरे मायके में सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस अभी बच्चा पैदा हुआ है इसलिए थोड़ी थकावट महसूस कर रही हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसे मुरझाई हुई और उदास देखकर उसके पति उसको वैद्य नीम हकीम के पास लेकर गए और उसे दिखाया। तब वैद्य ने भी यही कहा कि यह बिल्कुल स्वस्थ है। तब घर आकर उसके पति ने उससे कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ, बात क्या है। तब बहू ने अपने पति से फिर वही बात कही कि मैं थक जाती हूँ घर का काम करने से। बहू की कही हुई यह बात उसके ससुर के कानों में पड़ी। तब उसके ससुर ने कहा कि घर का काम करने के लिए एक काम वाली लगा लेते हैं, बहू की मदद भी हो जाएगी और यह अच्छा भी महसूस करेगी और खुश भी रहेगी। और फिर घर में एक काम वाली रख ली गई। लेकिन बहू काम वाली आने के बाद भी दिन दिन अब सूखती जाए। तब एक दिन की बात है, घर के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर नवयुवक आया। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब साहूकार ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि बहू, तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई आया है। यह सुनकर वह बहू दरवाजे पर गई और उस नवयुवक को देखकर वह उससे कहने लगी कि तुम कौन हो, मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तभी वह नवयुवक उससे कहने लगा, वह धीरे से उससे बोला कि मैं तो वही केले का पेड़ हूँ, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आप अपनी नंद से मेरी शादी कब करवा रही हैं। यह सुनते ही साहूकार की वह बहू दरवाजे पर खड़ी हुई थर थर कांपने लगी। तब वह नवयुवक घर के भीतर आ गया और साहूकार साहूकारनी के पास बैठकर उनसे बातें करने लगा। उसने उन्हें बताया कि बाबूजी, मैं बाहर गांव कमाने के लिए चला गया था जब मेरी यह बहन बहुत छोटी सी थी। अब कुछ दिन पहले ही मैं वापस लौटा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों न अपनी मुंह बोली बहन से मिलाऊं, और बस यही सोचकर मैं इससे मिलने के लिए चला आया। उसकी ये बात सुनकर साहूकार दंपति उससे बोले कि अरे भाई, आए ही हो तो कुछ दिन हमारे साथ भी रहो। यह सुनकर वह नवयुवक वहीं साहूकार के घर में ठहर गया। वह नवयुवक साहूकार परिवार को बड़ा ही भला लगा। उसने वहां रहते हुए साहूकार परिवार के सभी लोगों का मन जीत लिया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ही खुशी हुई। वह अपने मन ही मन सोचने लगी कि अगर यह विवाह हो जाए तो मेरी सब परेशानी दूर हो जाएगी, मेरा सारा दुख खत्म हो जाएगा। और यह सोचकर अब वह बढ़ चढ़कर उनके विवाह की तैयारियों में
जोर शोर से जुट गई। खूब धूमधाम के साथ उस साहूकार की बेटी का विवाह हुआ और वह मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर अब विदा होकर चला गया। समय खुशी खुशी बीतने लगा। अब कुछ दिनों के बाद राखी का पहला त्योहार आया। तब साहूकार दंपति अपने बेटे और बहू से कहने लगे, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों ऐसा करो, राखी बंधवाने के लिए तुम बहन के घर चले जाना, उससे राखी भी बंधवा आना और उससे मिल भी आना। तब साहूकार के बेटे ने यह सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और कहा कि ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। लेकिन जब इस बात का साहूकार के बेटे की बहू को पता चला तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और अब वह तो सोच में ही पड़ गई कि कैसा मुंह बोला भाई, कैसा घर, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। और उसी समय वह घर से बाहर निकली और दौड़ी दौड़ी उसी केले के पेड़ के पास आकर रुकी और बोली कि हे भगवान, आपने मेरी नंद से विवाह किया है, अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी है, पहली राखी पर राखी बंधवाने के लिए बहन के ससुराल चले जाना। अब हे भगवान, आप ही बताओ मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम अपने पति को रक्षाबंधन के दिन इसी पेड़ के पास लेकर आ जाना, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम 1:15 के लिए ही यहाँ ठहरना, इससे ज्यादा देर तक यहाँ मत रुकना, तुम अपने घर वापस चली जाना 1:15 होने से पहले ही। उस आकाशवाणी को सुनने के बाद उस बहू को बड़ी खुशी हुई और वह प्रसन्न मन से अपने घर आई। अब जब रक्षाबंधन का दिन आया तब रक्षाबंधन के दिन वह साहूकार के बेटे की बहू अपने बच्चे और पति को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि केले के पेड़ की जगह एक बहुत ही सुंदर महलनुमा मकान था और वहां खूब सारे नौकर चाकर लगे हुए थे। यह देखकर वह साहूकार के बेटे की बहू बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई और सोचने लगी कि वह नवयुवक जो कि मेरा मुंह बोला भाई था और मेरी ननद कितनी अच्छी जिंदगी जी रही हैं। तभी साहूकार की बेटी उस महल से बाहर निकली। जैसे ही उसने अपनी भाभी को देखा उसके गले लग गई और अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी, आपने जेठ के महीने में जो केले के पेड़ को सींचा था उसका मुझे बहुत ही अच्छा फल मिला है। और फिर खुशी खुशी उस बहन ने अपने भाई, भाभी और भतीजे को राखी बांधी और फिर उस भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी। 1:15 होते ही वह अपने पति से कहने लगी कि चलिए, हमें बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। बहन बेटी के घर रुकना ज्यादा देर तक अच्छा नहीं होता। लेकिन उसके पति ने उसकी बात नहीं मानी। वह अभी अपनी बहन के घर और रुकना चाहता था, उसका अभी वापस जाने का मन नहीं था। तब वह भाभी अर्थात साहूकार के बेटे की बहू अपने पति से बोली कि हमारा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, हमें चलना चाहिए। अब वह साहूकार का बेटा और बहू अपनी बहन से विदा लेकर अपने घर की ओर चले। अभी वह महल से निकलकर थोड़ी ही दूर गए थे कि तभी वह साहूकार का बेटा कहने लगा कि मेरी छतरी बहन के घर पर ही रह गई है, चलो वापस लेकर आते हैं। तब वह बहू कहने लगी कि नहीं, छतरी ही तो है, फिर किसी दिन ले लेंगे, बार बार जाना अच्छा नहीं है, जब दोबारा कभी आएंगे तब उनसे हम अपनी छतरी ले लेंगे। लेकिन वह साहूकार का लड़का नहीं माना और वह वापस चल दिया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि वहां महल नहीं था, वहां उजाड़ जगह पर एक मात्र केले का पेड़ ही था जिस पर उसकी छतरी लटकी हुई थी। उसको यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे मुंह बोले भाई का घर कहाँ गया? एक ही क्षण पहले यहाँ सब कुछ था और दूसरे ही क्षण में सारे ठाट बाट कहाँ गायब हो गए? तू मुझे सच सच बता दे, कहीं तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी है? तब वह बहू डरती हुई साहूकार के बेटे से बोली कि आप घर को चलिए, मैं घर चलकर आपको सारी बात सच सच बता दूंगी। और फिर वह दोनों अपने घर की ओर चले। घर पहुंचकर उसने अपने पति से कहा कि माँ और बाबूजी को भी अंदर बुला लो। तब उसके सास ससुर और पति वहीं उसके पास खड़े हो गए। तब उसने सारी बात सच सच अपने सास ससुर और पति को बताई और कहा, मैंने जेठ के मास में पूरे श्रद्धा भाव के साथ केले के पेड़ को सींचा था और मैंने मन ही मन उनसे इस प्रकार से कहा था, आपकी बेटी की शादी किसी और से नहीं, भूत प्रेत से नहीं, भगवान से हुई है। बहू के मुंह से यह बात सुनकर उसके पति सास ससुर बड़े ही खुश हुए। हे जेठ मास के देवता, जैसा फल आपने केले के पेड़ को सींचने का
उस साहूकार के बेटे की बहू को दिया, वैसा ही फल सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। पुराने काल में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भगत थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की वह पूजा पाठ किया करती थी। जब वह कुछ बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में जन्मे दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। वह सदा अपने पति की सेवा में लीन रहा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने उससे कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा पाठ में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना यह संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं अपने भगत के साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले कि भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब देवताओं की सहायता के लिए भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत ही पूजा पाठ से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में जाकर गिरा। जब वृंदा ने यह देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? तब वृंदा ने जलंधर का रूप लिए हुए अपने सामने खड़े हुए भगवान विष्णु से पूछा कि आप कौन हैं, जिसका स्पर्श मैंने अभी किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ बोल न सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। सती होने पर वृंदा की जो राख थी उस राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। भगवान विष्णु वृंदा से बोले कि हे वृंदा, तुम अब मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके घर पहुंचा। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल के पक्ष के लोगों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया और ऐसे कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता। लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी और पत्नी को लेकर वह वहां से विदा होकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर ही अब उसकी पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर उस पुरुष को बड़ा ही क्रोध आया। वह उसके निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी यह देखकर सोच में पड़ गई।
कि तभी दोनों पुरुष आपस में जकड़ने लगे। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी वहां एक सिपाही आ गया। हम शक्ल आदमियों को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ गया। तब उस सिपाही ने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति इनमें से कौन सा है? किंतु वह महिला कुछ न बोली, वह चुप रही, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की शक्ल एक जैसी थी। इस कारण से वह अपने पति को न पहचान पाई। इसके बाद पुरुष ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने शिव जी से कहा कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष जो था वहां पर, वह अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सुकुशल अब अपने घर को पहुंच गई। उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने बेटे का पेट इस प्रकार से पालती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर अपने साथ ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था। इस प्रकार उनके शत्रुओं ने उनके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह बालक अब मारा मारा फिर रहा था। अब वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उसको देखती ही रह गई और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लेकर आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में यह आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। तब अंशुमति के पिता और माता ने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने अब अपने शत्रुओं को खदेड़ दिया अपने राज्य से और पिता के साथ फिर से अपने राज्य में सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। हे भगवान शंकर, जैसे आपने ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके दिन बदले, वैसे ही अपने सभी भक्तों के दिन फेरे। सभी बोलिए शंकर भगवान की जय। भाद्र देश में अशोपति नाम का एक राजा था जिसकी संतान नहीं थी। उस राजा ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरे संतान हो जाए। पंडित उससे बोले कि भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? तब पंडित चुप हो गए। तदंतर उस राजा ने खूब हवन यज्ञ इत्यादि करवाए। तब पंडितों ने कहा कि उस लड़की से पार्वती की और बरसायत अमावस्या की तुम पूजा कराना। राजा के यज्ञ होम आदि कराने से अब राजा की वह स्त्री अर्थात रानी अब गर्भवती हो गई। तब पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा कि जिस दिन वह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन उस कन्या के विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इस कन्या से पार्वती जी और बरसायत अमावस्या की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। वह उनकी बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था और सावित्री को यह मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान उससे बोला कि तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो तू मेरे साथ चल सकती है, मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और उनसे जाकर बोली कि माताजी, पिताजी, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने के लिए इनके साथ चली जाऊं। तब वे बोले कि बहुत अच्छी बात है बहू, चली जा।
जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। तत्पश्चात वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव जी और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। तब वे बोले कि आज बरसात अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरे पति जिंदा हो जाएंगे। इससे वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर अपने गले में पहना, जो कि हीरे मोती हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को लेकर जाने लगा। तब सावित्री ने उस दूत के पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने उससे कहा कि मेरी माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। तब धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। तब धर्मराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। तब धर्मराज ने कहा कि अब तुम्हें और क्या चाहिए। तब वह सावित्री बोली कि मुझे 100 पुत्र हो जाएं। तब धर्मराज बोला कि तथास्तु। फिर वह सत्यवान को लेकर जाने लगे। तब सावित्री फिर बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मुझे पुत्र कहाँ से होंगे। यह सुनकर धर्मराज ने कहा कि हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसात अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। तब सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि कहते सुनते जेठ की अमावस्या आएगी, जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों को गहना बनाकर अपने गले में पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसात अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बरसात अमावस्या को वट सावित्री व्रत और वर अमावस्या भी कहते हैं। सभी बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।